इन 5 महिलाओं को कभी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत। जानिए इसका राज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी कभी खुश नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक खास त्योहार है। नवरात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है, यानी 9 रातें। इन 9 रातों का अर्थ है 9 दिन। देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत में एक महान त्योहार माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसे 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती है, इसलिए आप भी जान ले। अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। जानिए कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को होगा और कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेके सुबह 7:30 तक है। जो व्यक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो ऐसे पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे पूजा का 100 गुना फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस बार के नवरात्रि शुभ माने जा रहे हैं क्योंकि माता रानी इस बार नौका पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधार रही है। जब जब माता रानी नौका पर सवार होकर आती है तब तब संसार में खुशियां आती है, घर में सुख समृद्धि धन दौलत आती है। माता रानी घर से गरीबी का नाश करती है। जब माता रानी का आगमन होता है तो क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो ये व्रत न रखे तो अच्छा होगा। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती है। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माँ नाराज हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पति किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं कौन है ऐसी महिलाएं। नंबर 1 है तलाकशुदा महिला या पुरुष। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को कभी स्वीकार नहीं करती है। ऐसे लोग अगर नवरात्रि का व्रत करते हैं तो उनका व्रत पूरा नहीं माना जाता है और उनके साथ अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोग व्रत न रखें, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएगी। टूटे जोड़ों का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती है। नंबर 2 है वेश्या। वेश्या को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति के शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है, तब वह महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाती है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें, इसलिए वेश्या को कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। उदाहरण के तौर पर मधुमेह, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, रक्तचाप बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बीमारी आपको है तो आप यह व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 4 है व्रत को दिखावे के रूप में रखना। दोस्तों, अगर आप व्रत को दिखावे के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। वैसे पुरुष या स्त्री से देवी माँ प्रसन्न नहीं होती है बल्कि आपको बर्बाद कर देती है। माता रानी तभी प्रसन्न होती हैं जब हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारे और शास्त्रों का पालन करें।
नंबर 5 है बार बार गाली देना। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, अगर उन्हें बार बार गाली देने की आदत है तो इन लोगों को जल्द से जल्द गाली देना बंद कर देना चाहिए। अगर माता रानी का व्रत और पूजा करनी है तो हमेशा मीठा बोल ही बोले। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत पूजा पाठ करने हैं तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता रानी को अच्छा नहीं लगता है, उनका अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। मीठे बोलने से माता रानी आपसे बहुत खुश होगी और गाली दोगे तो माता रानी नाराज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बातें जो नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम माता रानी को प्रसन्न करें तो आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। तो माता रानी के नाम पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय माता दी लिखकर आप भी माता का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।